नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। परमागमन सेमेस्टर 5। आवाज आ रही है सभी को? हाँ। सेमेस्टर 5, 8वां अधिकार, जो अपना यहाँ पर विगत कक्षाओं से चल रहा है, जिसके अंदर हम 8वां अधिकार देख रहे हैं। वे अधिकार में यहाँ शास्त्रों के कथन करने की पद्धति, जिसे उपदेश का स्वरूप बताया गया, दिया जाता है। जो उपदेश का विभाजन, Amanji, we can't hear you. हाँ जी, सिग्नल की प्रॉब्लम आज थोड़ी ज्यादा है, उसी के चक्कर में बार बार बंद हो रहा है। चलिए, व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों का प्रयोजन हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सब अपनी वीडियोज ऑन कर लीजिए। चलिए, कौन यहाँ से रीड करेगा? हाँ, करिए अजय जी, आप करना शुरू कीजिए। व्याकरण न्यायाधि शास्त्रों का प्रयोजन। व्याकरण न्यायाधि का अभ्यास होने पर अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास हो सकता है, इसलिए व्याकरण आदि शास्त्र कहे हैं। कोई कहे भाषा रूप सीधा निरूपण करते तो व्याकरण आदि का क्या प्रयोजन था? भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है। देश देश में और है, वहां महंत पुरुषों में महंत पुरुष शास्त्रों में ऐसी रचना कैसे करे? तथा व्याकरण न्यायाधि द्वारा जैसे यथार्थ सूक्ष्म अर्थ का निरूपण होता है, वैसा सीधी भाषा में नहीं हो सकता, इसलिए व्याकरण आदि
आमना से वर्णन किया है। सो अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके अनुयोग रूप प्रयोजनभूत शास्त्रों का अभ्यास करना तथा वैद्यक आदि चमत्कार से जिन मत की प्रभाव न हो वह औषधादि के उपकार भी बने, अथवा जो जीव लौकिक कार्यों में अनुरक्त है वे वैद्यक आदि चमत्कार से जैनी होकर पश्चात सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करे, इत्यादि प्रयोजन सहित वैद्यक आदि शास्त्र कहे हैं। यहाँ इतना है कि ये भी जैन शास्त्र है ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना। यदि बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हो और इनको जानने से अपने रागादिक विकार बढ़ते न जाने तो इनका भी जानना हो। अनुयोग शास्त्रवत ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है, इसलिए इनके अभ्यास का विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है। प्रश्न, यदि ऐसा हाँ, देखिए देखिए, इतना पहले एक बार देख लेते हैं कि व्याकरण, अब ये पूछा गया है जब चारों अनुयोगों का वर्णन किया गया है और चारों अनुयोग कार्यकारी हैं, तो व्याकरण का वर्णन किस लिए किया गया। हम जानते हैं कि कुछ कुछ जैन आचार्यों ने भी जैन व्याकरण लिखी है, जैन व्याकरण के जैसे ग्रंथों की रचना करी, भाषा के ग्रंथों की रचना करी है। बहुत ही, जैसे पूज्यपाद आचार्य का प्राप्त होता है कि उन्होंने एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा है, और उन्होंने एक मतलब वैद्य ग्रंथ का भी लिखा है, मतलब जिसमें आयुर्वेद आदि का बिल्कुल ऐतिहासिक वर्णन पाया जाता है, ऐसा पूज्यपाद आचार्य का। या ऐसे बहुत से ऐसे आचार्य हुए हैं जिनके ग्रंथ हमें प्राप्त है भी नहीं, जिनकी जानकारी नहीं है, पर उन्होंने इन विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई है। तो शिष्य को प्रश्न ये है कि भाई चलो ठीक है, प्रथमा नियोग, कर्णा नियोग, चरणा नियोग, द्रव्य नियोग तो ठीक, पर ये चारों अनुयोगों के अलावा ये क्यों लिखे हैं। तो फिर इसके लिए ये बात कही है कि प्रश्न ये उठा कि अगर सीधा सीधा वर्णन कर देते तो क्या दिक्कत थी, व्याकरण आदि क्यों लिखा। तो वो बात ये कही है कि जो सीधा सीधा भाषा जो प्रयोग की गई है, जहां भी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो भाषा क्षेत्र के अनुसार, मतलब देश देश के अनुसार बदलती रहती है, टाइम के अनुसार बदलती रहती है। तो उस भाषा को व्याकरण आदि के माध्यम से शुद्ध रूप उसका लिखा जाता है, उसका शुद्ध रूप लिखा जाता है, या फिर एक मतलब स्टैंडर्डाइजेशन जो किया जाता है वो व्याकरण के द्वारा किया जाता है। मतलब कुछ रूल्स जो भाषा लिखने के या शब्द आदि के ये जो बनाए गए हैं, ये व्याकरण के द्वारा बनाए जाते हैं। और कई बार हमने देखा होगा, हमें जैसे किसी धर्म के किसी बात का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, और अगर हम उस शब्द को हिंदी से समझते हैं, हिंदी व्याकरण से उसका अर्थ देखते हैं, तो उसका और खुलासा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, आप समय सार पढ़ोगे तो समय सार की गाथाओं में भी इस तरह के शब्द आएंगे, समय सार की टीका में भी इस तरह के शब्द आएंगे कि जो हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहे, तो उसका अर्थ हम कहाँ से देखते हैं कि आप हिंदी की डिक्शनरी से देखोगे, हिंदी व्याकरण से देखोगे, या गूगल पे करोगे, तो उससे हमारा वो समय सार का अर्थ, वो अध्यात्म का विषय और उससे पुष्ट हो जाता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि सूक्ष्म अर्थ का निरूपण जैसा सीधी भाषा से नहीं हो सकता, वैसा व्याकरण से किया है, इसलिए थोड़ा बहुत व्याकरण का अभ्यास भी करना चाहिए। दूसरा कह दिया, वैद्य आदि चमत्कार से, अगर वैद्य ग्रंथ जो लिखे गए हैं उससे क्या होता है कि जिन मत की प्रभावना होती है, औषध आदि से उपकार भी होता है। मतलब दो फायदे हैं, अगर आचार्यों को ज्ञान है और वो लिखेंगे तो उससे जिन धर्म की प्रभावना भी होती है। कैसे कि भाई जिन धर्म में व्याकरण के मतलब साथ, जिन धर्म में अध्यात्म के साथ साथ व्याकरण भी है, वैद्य ग्रंथ भी है, ज्योतिष ग्रंथ भी है, तो ये जिन धर्म की हमें व्यापकता को बताती है कि कितना वास्ट है, उसकी व्यापकता बता के हमें उसकी महिमा आती है कि कोई भी जिनागम में ऐसा विषय नहीं है जो ना हो। दूसरा, अगर कदाचित वो औषध आदि का वर्णन करते हैं और उससे किसी का लाभ भी हो जाता है, तो उससे चमत्कार आदि मतलब इस तरह से लोगों का उपकार बनता है, लाभ होता है। तो उपकार का ही तो वर्णन कर रहे हैं इस अधिकार में, तो इसीलिए उसको भी करना चाहिए।
इस तरह से यहाँ पर कह दिया प्रयोजन सहित वैदिक आदि के शास्त्र कहे गए हैं। प्रयोजन है उनका इतना ही पढ़ना कि बहुत नहीं लगना, इतना पढ़ना जैसे आटे में नमक जैसे। आटे में जो नमक डाला जाता है कितना डाला जाता है, इस स्वाद अनुसार थोड़ा सा ही डलेगा। अगर ज्यादा हो गया, कोई कहे कि नहीं नमक कितना इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा डालो, कि अगर ज्यादा हो गया तो वहीं पे फिर वो आटा भी कार्यकारी नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं व्याकरण, न्याय, वैद्य, ज्योतिष, ये सब वर्णन जैन आमनाय में किया हुआ है। द्वादशांग में कोई भी ऐसा वर्णन नहीं है जो ना हो। ये बहुत मतलब विस्तृत है। तो उसको हमें कितना पढ़ना कि जितना अपने लिए प्रयोजन हो, जितना थोड़ा बहुत अपने लिए कार्यकारी हो, उतना जिससे अपने रागादिक घटे बढ़े ना हो, उतना ही पढ़ना चाहिए। बहुत शास्त्र तो कार्यकारी नहीं है, इसलिए उनका विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न पढ़िए आगे। प्रश्न बाकी लोग अपनी वीडियोज ऑन कर लीजिए। हाँ। प्रश्न यदि ऐसा है तो सर, गणराज्य अपभ्रंश रूप मतलब? अपभ्रंश एक भाषा है, प्राकृत का ही एक रूप है अपभ्रंश भाषा। ओके। प्रश्न यदि ऐसा है तो गंधरादिक ने इनकी रचना किस लिए की? उत्तर पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। जैसे बहुत धनवान कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है, परंतु थोड़े धन वाला उन वस्तुओं का संचय करे तो धन तो वहां लग जाए, फिर बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह काहे से करे? उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गंधर्वादि कथनचित अल्प कार्यकारी वैदिक आदि शास्त्रों का भी संचयन करते हैं, परंतु थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यास में लगे तो बुद्धि तो वहां लग जाए, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास कैसे करे? तथा जैसे मंदरागी तो पुराणादि में श्रृंगारेदिक का निरूपण करे तथापि विकारी नहीं होता, परंतु तीव्र रागी वैसे श्रृंगारादि का निरूपण करे तो पाप ही बंधेगा। उसी प्रकार मंदरागी गणधरादिक है, वे वैद्यकादिक शास्त्रों का निरूपण करे तथापि विकारी नहीं होते, परंतु तीव्र रागी उनके अभ्यास में लग जाए तो रागादिक बढ़ाकर पाप कर्म बांधेंगे, ऐसा जानना। इस प्रकार जैन मत के उपदेश का स्वरूप जानना। हाँ देखिए, बिल्कुल अच्छा पॉइंट दे दिया। प्रश्न ये शिष्य ने उठाया, फिर अब जब ज्यादा कार्यकारी है ही नहीं तो गंधर आदिक ने इनकी रचना क्यों करी? अच्छा प्रश्न है। गंधर आदिक ने इनकी रचना क्यों करी? गंधर का हम जानते हैं कि गंधर जो होते हैं वो 63 रिद्धि के धारक होते हैं। और 63 रिद्धियों में इस तरह से जो ज्ञान से संबंधित रिद्धियां हैं, उन सब रिद्धियों में इस तरह की कला, इस तरह का ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। और उसी अनुसार उन्होंने ग्रंथों की भी रचना करी। जब हम द्वादश अंग का वर्णन पढ़ते हैं 12 अंगों में, आप देखोगे जब उनका अंदर का वर्णन देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो कई द्वादशांग में इस तरह के वर्णन भी दिख जाएंगे। मतलब आप ये मत समझना कि ये वर्णन द्वादशांग के बाहर है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, है तो द्वादशांग में ही। पर उस द्वादशांग में हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा वर्णन हमारे लिए डायरेक्टली कार्यकारी है, जिससे हमारा साक्षात मोक्ष मार्ग के निकट बढ़ना हो रहा है, और दूसरा कौन सा ऐसा वर्णन है जिससे हमारा रागादिक बढ़ रहे हैं या रागादिक घट रहे हैं। तो यहाँ ये बात कही, बहुत अच्छा रीजन दिया, एक एग्जाम्पल से बात कही कि बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा हो, बहुत ज्यादा धनवान हो, तो वो उपयोगी वस्तुएं तो संचय करता ही है, पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पास तो बहुत पैसा है, कर सकता है। भाई बहुत काम काम की चीजें तो करेगा ही, पर जैसे घर डेकोरेट करने की और एक्स्ट्रा चीजें, ये भी सब वो संचय कर लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु जो अल्प धनवान हो, जिसके पास धन कम हो, वो बहुत उपयोगी चीजें तो ना करे, बहुत उपयोगी का तो संचय ना करे, जैसे भोजन है, खाना पीना, ये जो मेन चीजें हैं इनको तो ना करे, और अल्प उपयोगी, कम यूजफुल जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करने लगे, उनको जोड़े, तो फिर उसका क्या होगा?
कि यहाँ कह रहे हैं तो उसका तो फिर नुकसान ही होगा। ऐसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल ये देकर ये बात कही कि ज्ञान की अपेक्षा से भी लगाओ, जो बहुत बुद्धिमान है, जिनके पास बुद्धि अधिक है, वो प्रयोजनभूत पढ़े, वो तो अनिवार्य है, पर उसके साथ साथ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए न्याय पढ़ ले, ज्योतिष पढ़ ले, वैद्य पढ़ ले, जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये सब पढ़े, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है जिसके पास बहुत बुद्धि है। पर यदि थोड़ा बुद्धिमान यदि इनके ही अभ्यास में लग जाएगा, थोड़ा बुद्धिमान, तो फिर कह रहे हैं कि फिर उसका उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास कैसे करेगा जब उस पे ज्ञान ही कम है। समझ आ रही है बात आपको कि क्या यहाँ पर बता रहे हैं? और उसी को एग्जाम्पल एक और दे दिया, मंद रागी और तीव्र रागी का। कोई मंद रागी है जिसको राग कम है, तो वो अध्यात्म की चर्चा, अध्यात्म के ग्रंथ भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो प्रथमान योग के ग्रंथ भी पढ़े। प्रथमान योग के अर्थात जिसमें श्रृंगार का वर्णन है, जिसमें युद्ध का वर्णन है, जिसमें राज्य का वर्णन है, बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे सेनाओं का वर्णन है, पर वो मंद रागी है तो उसको देखकर उसको राग नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो एक तीव्र रागी है, जो अभी थोड़ा कमजोर है, जिसका पुरुषार्थ कम है, जिसको चीजों को देखते ही राग हो जाता है, वो यदि इन बातों को पढ़ेगा तो उसके लिए ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकती है, उसके लिए नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए ये बात समझी है, ये बताई गई है कि जैन मत में उपदेश इस प्रकार दिया गया है कि जितना अपने लिए कार्यकारी हो, यदि अपने पास देखो समय है, बुद्धि है, अपनी रुचि है, तो हम इन सब में भी जा सकते हैं, इनको भी पढ़ सकते हैं। और अगर ना तो बुद्धि है, ना समय है, और ना हमारी रुचि है, तो हम पहले प्रयोजनभूत को पढ़े, जिससे हमारा साक्षात आत्म कल्याण होगा। इसीलिए लिखे तो गए हैं व्याकरण आदि, पर उनके लिए लिखे गए हैं कि जिनको इस तरह से बता दिया है, जिनकी बुद्धि और समय आदि अधिक है। समझ आ गई आप सभी को? जिनकी वीडियोस ऑफ है, आप सभी को समझ आ रहा है? किसी को प्रश्न है इसमें से कुछ? चलिए आगे बढ़े। अब अगला जो प्रकरण स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है अनुयोगों में दोष कल्पना का निराकरण। अब ये जो प्रकरण है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमने चारों अनुयोगों के प्रयोजन समझ लिए हैं, चारों अनुयोगों के प्रयोजन समझने के बाद चारों अनुयोगों की व्याख्यान की पद्धति समझ ली है, चारों अनुयोगों की शैली समझ ली है, और अब यहाँ पर हमें जो दिक्कत लगती है कि चारों अनुयोग समझने पर ऐसा लगता है कि एक अनुयोग या फिर जो प्रथम चारों अनुयोगों में कुछ कुछ दोष भी है, चारों अनुयोगों में कुछ बातें ऐसी लगती है जो हमें जमती नहीं है। चारों अनुयोगों में जैसे अभी प्रथमा अनुयोग से स्टार्ट करेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा वर्णन कैसे हो सकता है, इस तरह से कुछ दोष कल्पनाएं। देखो हेडिंग क्या है, अनुयोगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण। अनुयोगों में दोष नहीं है, क्या लिखा है, दोष कल्पना। दोष हमारी कल्पना में है, अनुयोगों में दोष नहीं है। अनुयोग तो निर्दोष है, सर्वज्ञ भगवान वीतराग भगवान की वाणी है, उन्हीं के द्वारा बताए गए ये ग्रंथ है, उपदेश है, तो उसमें दोष कैसे हो सकते हैं? ना तो वे अल्प ज्ञानी थे, ना उनको अपने ज्ञान में कोई डाउट है, ना उनका ज्ञान झूठा है, बिल्कुल परिपूर्ण निर्दोष वीतरागी ज्ञान वाले हैं, तो दोष कहाँ से आ गए? हो सकते हैं क्या दोष? भाई दोष होगा तभी तो निराकरण करेंगे, कि नहीं दोष अनुयोग में नहीं है, अनुयोगों की कल्पना में है। हमने जो कल्पना है, हमारी मान्यता है, हमारी जो बुद्धि है, उस अनुयोग के संबंध में उसमें दोष कदाचित अगर लगते हैं तो उसका निराकरण यहाँ पे कर रहे हैं। समझ आ गया? ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। अगला प्रकरण अब यहाँ से है, इस अनुयोग अब इनमें कोई दोष कल्पना करता है उसका निराकरण करते हैं। प्रथमानी युग में दोष कल्पना का निराकरण निराकरण कितने ही जीव कहते हैं। प्रथमानी युग में श्रृंगार आदि व संग्राम आदि का बहुत कथन करते हैं। उनके निमित्त से राग आदि बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा कथन नहीं करना था, वह ऐसा कथन सुनना नहीं। उनसे कहते हैं, कथा कहना हो
तब तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए, तथा यदि अलंकार आदि द्वारा बढ़ाकर कथन करते हैं सो पंडित के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। और यदि तुम कहोगे कि संबंध मिलाने वाले सामान्य कथन किया होता, बढ़ाकर कथन किस लिए किया, उसका उत्तर यह है कि परोक्ष कथन को बढ़ाकर कहे बिना उनका स्वरूप भाषित नहीं होता, तथा पहले तो भोग संग्रमादि इस प्रकार किए, पश्चात सबका त्याग करके मुनि हुए इत्यादि चमत्कार तभी भाषित होंगे जब बढ़ाकर कथन किया जाए। तथा तुम कहते हो उसके निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं, सो जैसे कोई चैत्यालय बनवाए, उसका प्रयोजन तो वहां धर्म कार्य कराने का है, और कोई पापी यहाँ पाप कार्य करे तो चैत्यालय बनवाने वालों का तो दोष नहीं है। उसी प्रकार श्री गुरु ने पुराणादिक में श्रृंगारादिक का वर्णन किया, वहां उनका प्रयोजन रागादिक कराने का तो है नहीं, धर्म में लगाने का प्रयोजन है। परंतु कोई पापी धर्म न करे और रागादिक ही बढ़ाए तो श्री गुरु का क्या दोष है। यदि तू कहे हाँ, देखिए, अब यहाँ पर देखो कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, आप ये देखोगे बिल्कुल एक से दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है। मतलब बीच में रोकने लायक विषय है ही नहीं, पर हमें थोड़ा बहुत समझना है। सबसे पहली बात स्टार्ट ये करी है कि यदि श्रृंगार आदिक, संग्राम आदिक, मतलब युद्ध आदिक का वर्णन जो प्रथमान युग में किया है, तो इसमें तो बहुत से कथन ऐसे होते हैं जिनसे रागादिक बढ़ जाते हैं। रागादिक बढ़ जाते हैं मतलब जब हम प्रथमान युग के ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें भी ऐसा लगने लगता है काश हमारे पास भी ऐसा हो, काश हम भी चक्रवर्ती होते, काश हमारे पास ऐसी सेना होती, कुछ तो होता, काश हम भी ऐसे, कब बनेंगे, कब होगा। तो कहीं ना कहीं अंतरंग में रागादिक बढ़ने के चांसेस लगते हैं वर्तमान युग को। तो सीधा सीधा पहला दोष यही लगाया गया, ऐसा वर्णन नहीं करना चाहिए था। जिसमें दोष बढ़ने के, रागादिक बढ़ने के चांसेस हैं, वो नहीं करना था। तो फिर कहा कि कथा कहना हो तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए, और यहाँ पर अलंकार आदि को बढ़ाकर कथन करते हैं, सो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। मतलब अगर यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के युद्ध संग्राम आदि का वर्णन कर रहे हैं तो वो युक्ति सहित कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई तर्क है, युक्ति है, और उससे वीतरागता का प्रयोजन सिद्ध करना है। इसलिए पंडितों के प्रयोजन है वो वचन है वो निरर्थक नहीं होते हैं। तो फिर कोई कहेगा आपको सीधा सीधा कहना था ना सामान्य कथन, बढ़ाकर कथन क्यों किया। तो फिर उसका उत्तर एक एक लाइन में उत्तर दे रहे हैं कि जो परोक्ष वर्णन होता है, जो हमने देखा नहीं होता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। उसकी महिमा बताने के लिए या उसको इमेजिन कराने के लिए, उसकी विशालता बताने के लिए उसको बढ़ा चढ़ाकर कथन किया जाता है। और देखो पैटर्न क्या है कि पहले भोग का, संग्राम का, राज्य का वर्णन करेंगे और फिर कहाँ पे लाके छोड़ेंगे कि मुनि बन के दीक्षा बन लेकर चले गए, इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया, 6 खंड का राज्य उन्होंने त्याग कर दिया। तीर्थंकर हो या ज्ञानी हो, सबने पश्चात उसका त्याग करके मुनि हुए इत्यादि चमत्कार तभी भाषित होंगे जब बड़ा चढ़ा के कथन किया जाए। अगर हम सीधा ये कह दें कि उसके एक छोटा सा महल था और वो छोड़ दिया, तो इसमें कुछ महिमा विशेष नहीं आएगी। अब जब ये कहा जाएगा कि महल, आप 4 मंजिल का महल, सोने की जिसमें दीवारें थी, जिसमें हजारों नौकर चाकर थे, जिसमें इतने रत्नों के सब एक एक आभूषण थे, ऐसे नौकर चाकर, ऐसी इतनी रानियां थी, इतने पुत्र पुत्री थे, इतने हाथी, इतने घोड़े थे, ऐसे महल को छोड़ गए। अब कुछ डिफरेंस आएगा कि नहीं उसी छोड़ने, मतलब उसी त्याग के उपदेश में अब और पहले, तो उसकी विशेष महिमा आती है। और कहीं ना कहीं इससे आपको वैराग्य की महिमा आती है कि भाई देखिए हमारे पास कितना छोटा सा मकान है या कितना छोटा सा घर है, हम वो भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और ऐसे ऐसे ज्ञानी हुए, ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने ऐसे बिल्कुल इतने बड़े बड़े राज्य, इतने बड़े बड़े 6 खंड आदि के राज्य भी छोड़ दिए। तो ज्ञान और वैराग्य की महिमा इससे आती है, तो ये बड़ा चढ़ा के वर्णन करने से ही आती है। फिर ये कहा कि रागादिक बढ़ जाते हैं, तो कोई चैत्यालय बनवाए, उसका प्रयोजन तो धर्म करना है, और कोई वहां पे पापी पाप कार्य करे तो उसमें चैत्यालय बनवाने का दोष है। आप मान लीजिए मंदिर जाएंगे और मंदिर जाने में 2 व्यक्ति आपस में लड़ने लग जाए,
कोई आपस में उनकी कुछ लड़ाई हो जाए, या कोई मंदिर में जाके सो जाए, तो उसका दोष किसे लगेगा? मंदिर बनवाने वाले को, कि नहीं आपने मंदिर क्यों बनवाया, लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, आपने मंदिर क्यों बनवाया, लोग यहाँ पर सो रहे हैं। ये दोष थोड़ी उसको लगेगा। उसका प्रयोजन तो लोगों का लाभ कराना है, उसका प्रयोजन तो हित कराना ही था। ऐसे ही श्री गुरु ने पुराण आदि में श्रृंगार आदि का जो वर्णन किया है, वहां उनका प्रयोजन रागादि कराना नहीं है, रागादि मिटाना है, धर्म में लगाना है। अब कोई धर्म ना करे, रागादि बड़ा, इसमें श्री गुरु का कोई दोष नहीं है। ठीक है, अभी ये देखिए मीटिंग एंड होने वाली है, तो लिंक आपको एकदम पे दे दिया जाएगा, आप फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। पढ़ू आगे। हाँ जी। यदि तू कहे कि रागादिक का निमित्त हो ऐसा कथन ही नहीं करना था, उसका उत्तर यह है, सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता। इसलिए जिस प्रकार बालकों को बताशे के आश्रय से औषधि देते हैं, उसी प्रकार सरागी को भोगादि कथन के आश्रय से धर्म में रुचि कराते हैं। यदि तू कहेगा ऐसा है तो विरागी पुरुषों को तो ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करना योग्य नहीं है, उसका उत्तर यह है, जिनके अंतरंग में राग भाव नहीं है, उनको श्रृंगार आदि कथन सुनने पर राग आदि उत्पन्न ही नहीं होते। वे जानते हैं कि यहाँ इस प्रकार कथन करने की पद्धति है। फिर तू कहेगा, जिनको श्रृंगार आदि का कथन सुनने पर राग आदि हो आए, उन्हें तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है। उसका उत्तर यह है, जहां धर्म ही का प्रयोजन है और जहां तहां धर्म का पोषण करते हैं, ऐसे जैन पुराणादिक में प्रसंगवश श्रृंगारादिक का कथन किया है। उसे सुनकर भी जो बहुत रागी हुआ तो वह अन्यत्र वहां विरागी होगा। वह तो पुराण सुनना छोड़कर अन्य कार्य भी करे, ऐसे ही करेगा जहां बहुत राग आदि हो। इसलिए उसको भी पुण्य सुनने से थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि हो तो हो, अन्य कार्यों से तो यह कार्य भला ही है। तथा कोई कहे प्रथमान योग में अन्य जीवों की कहानियां हैं, उनसे अपना क्या प्रयोजन सकता है। उससे कहते हैं, जैसे कामी पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को भी काम का प्रेम बढ़ता है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को धर्म की प्रीति विशेष होती है। इसलिए प्रथमान योग का अभ्यास करना योग्य है। हाँ, यहाँ पर ये कहा कि जिससे रागादिक का निमित्त हो, ऐसा कथन करना ही नहीं था ना। जब आपको पता था कि इससे कुछ लोगों को रागादिक हो सकते हैं, तो ऐसा ही वर्णन करना था जिससे रागादिक ना हो। तो फिर कहा इसमें हमारी गलती नहीं है, जिसे समझाना है उसके हिसाब से वर्णन किया जा रहा है। अब ये जो समझने वाला है वो सरागी है, उसको मजा ही इन बातों में आता है कि कितने बड़े राज्य थे, कितना बड़ा महल था, कैसे उनके वस्त्राभूषण थे, कितनी उनकी रानियां थी, कितनी सेना थी। जब उसको मजा ही इसमें आता है, तो इसीलिए उसको वैराग्य कथन में मन नहीं लगता, इसलिए उसका उसको इस तरह से उपदेश दिया है। एग्जाम्पल दे दिया, जिस प्रकार बालक को पताशे के आश्रय से औषधि देते हैं, उसी प्रकार सरागी को भोग आदि कथन करके आश्रय से धर्म की रुचि कराते हैं। ये उनका प्रयोजन रहा है। तो फिर कोई कहे कि फिर ये ग्रंथ विरागी को ही पढ़ना चाहिए, जब सरागी को ऐसी दिक्कत है तो विरागी को ही पढ़ना चाहिए। तो कहा जिनके अंतरंग में राग भाव नहीं है, उनको श्रृंगार आदि कथन करने सुनने पर राग आदि उत्पन्न ही नहीं होते। जिनके अंदर जो स्वयं विरागी है वे भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। पर उनको तो पता ही है, उनके तो अंतरंग में राग आदि है ही नहीं, उनके तो इसमें उत्पन्न ही नहीं होते। जिनके राग आदि सुनने पर हो जाए, उनको नहीं सुनना चाहिए फिर। तो कहा कि नहीं, जहाँ धर्म का प्रयोजन है, धर्म का पोषण हो रहा है, ऐसे पुराण आदि में उसका मतलब इन पुराण में उनका श्रृंगार आदि का वर्णन किया है, उसे सुनकर भी जो राग आदि हो गया, मतलब धर्म का वर्णन चल रहा है, उसमें भी यदि कोई इस तरह से हो जाए तो कहाँ विरागी होगा। इसीलिए अब ग्रंथ भी छोड़ देगा तो बाहर तो और ज्यादा विरागी और ज्यादा राग होंगे, तो उससे तो बेटर ही है। तो इसीलिए कहा कि धर्म बुद्धि तो होगी कम से कम, राग आदि हो रहे हैं,
कदाचित वो रागादि मिटेंगे, पर उससे यहाँ धर्म बुद्धि तो होगी, अन्य कार्यों से तो भला ही है। अभी मीटिंग एंड होने वाली है, आप सब दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रथमा नियोग में अन्य जीवों की कहानी, उससे क्या प्रयोजन। लास्ट ये कि दूसरों की कहानी पढ़ने से हमारा क्या फायदा है। तो कहा जैसे कोई